4, 3, 2, 1. शुभोदय छात्र। मैं इशरतुन्निसा, लिटिल फ्लावर विज्ञान मंदिर नलगोंडा। मैं आज अपने 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए हम होंगे कामयाब पाठ की जानकारी देना चाहते हैं। क्या बच्चों तैयार हैं? देखिए, हम होंगे कामयाब। इस कविता के कवि हैं चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली। ये चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली इस कविता में अंग्रेजी में किया था, उसे अनुवाद गिरिजा कुमार माथुर ने किया। देखिए, यहाँ पर चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली के बारे में जानकारी लेंगे। मूल कवि हैं चार्ल्स अल्बर्ट टिंडली। इनका जीवन काल है 1851 में और इनकी मृत्यु 1933 में। इनकी रचनाएं न्यू सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज। अतिरिक्त जानकारी देखिए बच्चों, इनका जन्म 7 जुलाई 1851 में हुआ। अपने युग के सबसे प्रसिद्ध अफ्रीकी अमेरिकी में थे। थोडिस्ट मंत्रियों में से एक थे और उन्हें अफ्रीकी अमेरिकी सुसमाचार संगीत के संस्थापक पिता में से एक कहा जाता है। टिंडली ने पूर्ण तट पर सबसे बड़ी सभाओं में से एक के पादरी होने के लिए कई व्यक्तिगत बाधाओं को पार कर लिया है। देखिए अब गिरिजा कुमार माथुर के बारे में। हम होंगे कामयाब को गिरिजा कुमार माथुर ने अनुवाद किया है। इनका जीवन काल 1919 में हुआ और इनकी मृत्यु 1994 में हुआ। इनकी रचनाएं मैं वक्त के हूँ सामने आदि पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि। अतिरिक्त जानकारी देखिए, जीवन परिचय एवं रचना कार्य। कवि गिरिजा कुमार माथुर का जन्म 22 अगस्त 1919 में ग्वालियर जिले के पछार, अब अशोकनगर कहते हैं, में मध्य प्रदेश के कस्बे में हुआ था। घर का वातावरण शैक्षिक होने के कारण उनको विरासत में धार्मिक पुस्तकें आदि बचपन से ही पढ़ने को मिली। उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था में मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इनकी मृत्यु 10 जनवरी 1994 में हुआ। कवि, नाटककार और समालोचक साहित्य अकादमी पुरस्कार में सम्मानित हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, शैक्षित किया गया, विद्या ज्ञान शिक्षा देने वाले, जिससे शिक्षा मिले, उन्हें कहते हैं शैक्षिक। देखिए छात्र, अब हम लोग पाठ की ओर ध्यान देंगे। तो पाठ में यहाँ पर एक चित्र दिया गया है। चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रही हैं? एक पेड़, पेड़ में कई शाखाएं दिखाई दे रही हैं। उन शाखाओं में ध्यान से देखिए, एक एक शाखा एक एक प्रांत की तरह दिया गया है। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरह एक एक प्रांत की तरह दिया गया है। उस प्रांत में प्रजा को दिया गया है, आदमियों को दिया गया है। तो ये पेड़ क्या है? हमारा भारत देश। ये शाखाएं क्या हैं? प्रांत। चित्र में हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? चित्र में हमें स्त्री, पुरुष, पेड़, शाखाएं, पुस्तक, लकड़ी आदि दिखाई दे रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? वे क्या कर रहे हैं? कुछ लोग पढ़ रहे हैं, कुछ लोग गप्पे मार रहे हैं, कुछ लोग हंसी खुशी से हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी अपनी जगह पर पढ़ रहे हैं।
वे एक दूसरे से क्या कर रहे होंगे? वे एक दूसरे से कुछ लोग गप्पे मार रहे हैं, सुख दुख बांट ले रहे हैं। हाँ, तो देखिए छात्र पद्य की ओर ध्यान देंगे। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का आज एक दिन। बच्चों, इस कविता को हमें भाव समझने का प्रयत्न करेंगे। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, सक्सेसफुल, फलितम, रिजल्ट एक दिन। होंगे कामयाब, होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम एक दिन ज़रूर सफलता को प्राप्त करते हैं, ज़रूर जीतते हैं। कामयाब होना, जीतना, सफलम कावड़मु। हमें एक दिन ज़रूर जीत मिलेगी। हो मन में है विश्वास, मन में, हृदय में, दिल में विश्वास है। पूरा हो विश्वास, मन में विश्वास किस तरह है? पूर्ण रूप से है। हम होंगे कामयाब एक दिन। మేము ప్రతిఫలం పొందుతాము. ప్రతిఫలం పొందుతామన్న విశ్వాసము మా మనసులో ఉంది. ఆ విశ్వాసము పూర్తి విశ్వాసం ఉంది. ఖచ్చితంగా మేము ఒకరోజు ఫలితాన్ని పొందుతాము, అనుకున్నది సాధించగలుగుతాము. ఎప్పుడైతే మనిషిలో విశ్వాసము దృఢంగా ఉంటుందో అప్పుడు ఓటమి అనేదే ఉండదు. అడుగడుగున మనకు గెలిపే లభిస్తుంది. మనిషిలో పూర్తి విశ్వాసం ఉండాలి. इसका अर्थ अपनी इच्छा के अनुसार इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, लॉयर बनना, नेता बनना और रिसर्च करना। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। होगी అవుతుంది, శాంతి పీస్, चारों ओर नलुवैपुला चुट्टू क्या होगी? शांति होगी चारों ओर एक दिन। शांति का अर्थ क्या है? किसी झगड़ों से नहीं, शांति से हम कामयाब होंगे। मन में विश्वास है, पूरा विश्वास है हमारे मन में। चारों ओर शांति होगी, हिंसा से दूर रहेंगे, अहिंसा का पालन करेंगे। इस तरह हम शांति को पाएंगे। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ। हम साथ साथ चलना, साथ साथ चलना, एक दूसरे अपने हाथों में हाथ डालकर मिलकर चलना, एक दूसरे अपने हाथों में हाथ डालकर मिलकर चलना। हम चलेंगे साथ साथ। अनेकता से कब एकता में हम
जुड़ जाते हैं तो हम प्रतिफल को पा सकते हैं। एकता से हम सब कुछ पा सकते हैं, अनेकता से हम कुछ नहीं पा सकते, भिन्नत्व से हम कुछ नहीं पा सकते, एकत्व से सब कुछ पा सकते हैं। मन में पूरा विश्वास है, हम चलेंगे साथ साथ। हम भारतवासी सब, मतलब यहाँ पर प्रांत क्यों दिया गया, सब प्रांत के वासी मिलकर साथ लड़ेंगे, मिलकर साथ चलेंगे, शांति से लड़ेंगे, हम कामयाब होंगे। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, हमें किसी का डर नहीं है, हमें किसी का डर नहीं है, మనకెవరి భయం లేదు, नहीं डर किसी का आज। मन में पूरा विश्वास है, మనసులో పూర్తి విశ్వాసం ఉంది, हम होंगे कामयाब, हम किसी भी तरह कामयाब होंगे। नहीं डर किसी का आज, किसी का डर नहीं है आज, मतलब हिम्मत से आगे बढ़ेंगे, किसी से डरना नहीं है। जब हम सब एक साथ हैं तो किसी से डरना नहीं है। यहाँ पर किसी से डरना नहीं है के अर्थ क्या है, उग्रवादियों से डरना नहीं है, अपने देश को बचाने से किसी से डरना नहीं है। हम सब एक होकर अपने देश की भलाई के लिए आगे बढ़ना चाहिए, कामयाब होने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। जब प्रयास करें, प्रयत्न करें तो हमें सफलता प्राप्त होती। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें सुनो बोलो दिया गया है, सुनना बोलना, विनडमु चप्पड़मु। पाठ में दिए गए चित्रों के बारे में बातचीत करो। पाठ के चित्र में हमें क्या क्या दिया गया है, देखिए। एक लड़की खेल रही है, एक लड़का चित्र उतार रहा है, एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, एक लड़की पौधे को पानी डाल रही है, एक लड़की पढ़ रही है, एक साइकिल चला रही है, एक पाठशाला से जा रही हैं, दो लड़कियां गा रही हैं, एक लड़की कंप्यूटर पर बैठी हैं, एक लड़का प्रयोग कर रहा है, एक लड़का इन सब चीज़ों को देखता है, एक चित्र उतार रहा है। अर्थात यहाँ पर इन चित्रों को क्यों दिया गया, उन लोगों को मैं चित्रकार होऊंगा, मैं गाना गाऊंगा, गा सकूंगा, मैं साइकिल चला सकूंगा, मैं पतंग उड़ा सकूंगा, इस तरह का विश्वास इनके मन में बैठा है। इस विश्वास के लिए मेहनत कर रहे हैं, कष्ट कर रहे हैं। तब कष्ट करेंगे, उसके लिए प्रयास करेंगे तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर दिया गया है। दूसरा प्रश्न देखिए, कामयाब होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कामयाब होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। कामयाब होने के लिए पहले मेहनत करना पड़ता है, कष्ट करना पड़ता है, उसके पीछे भाग दौड़ करना पड़ता है, तभी हमें कुछ कमा सकते हैं, सफलता मिलती है।